लोग शुरू करते हैं कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो प्रश्न आपके सामने है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब देखिए, जब भी ऊंचाई की बात करेंगे तो अब एक चीज तो ये होगी, जब पतंग उड़ेगी तो सीधी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ नहीं जाती, तिरछी होगी। लेकिन जो उसकी ऊंचाई हम नापेंगे 60 मीटर, वो ऊंचाई जमीन से सीधे होगी वर्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो ये हमने मान लिया भूमि है, ए और बी। ए से एक पतंग है तो वो सीधी तो उड़ेगी नहीं, इस तरह से आकर के ये एक बिंदु है सी। तो सी पर हमारी पतंग है। अब पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सी से बी तक की ऊर्ध्वाधर दूरी ये हमारी 60 मीटर होगी। तो ये 60 मीटर हो गई। भूमि के साथ डोरी का झुकाव। अब भूमि ए बी है, डोरी ए सी है, झुकाव ये हो गया। ए पर जो बना कोण है ये 60 अंश हो गया। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, यानी कि हमको कर्ण ज्ञात करना है इसी। तो अगर आपने चित्र बना लिया, इनके 2024 में पूछा गया, तो बस ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर 60 डिग्री के सामने की भुजा लंब पता है और कर्ण हमको निकालना है यहाँ पे। तो कर्ण हम निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए लंब और कर्ण, तो हम इस समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन 60 लगा देंगे। देखिए, बाकी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि माना डोर और पतंग जो है एसी है, जो जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। सी बिंदु पर पतंग है और उसकी ऊंचाई जमीन से 60 मीटर है। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज एबीसी बना। समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन 60। तो साइन 60 बराबर लंब यानी कि 60 बटे कर्ण, कर्ण यानी कि एसी। बस साइन 60 का मान रख देंगे। √3 बटे 2 बराबर 60 बटे एसी। एसी को उधर कर दें ऊपर और 2 को 60 के साथ गुणा हो जाएगी, √3 हमारा बटे में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एसी बराबर 60 इंटू 2 बटे √3, यानी कि एसी का मान आ गया 120 बटे √3। अब अगर √3 से गुणा कर दें, वैसे तो लग गया है, तो आ जाएगा हमारा 120 √3 बटे में √3 की गुणा होगी 3, 3 से 120 को काट देंगे, 3 चौको 12 40, तो 40 √3 मीटर ये हमारी हो जाएगी एसी, यानी कि डोरी की लंबाई। इस तरह के प्रश्न आसान आसान अगला देखेंगे फिर हम। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 और 60। तो एक तरीके से हमारी सड़क हो गई, जमीन हो गई, और एक हवाई जहाज यहाँ पर इस बिंदु पर उड़ रहा है, ये बिंदु है। यहाँ से एक ही और दो गांव है, अवनमन कोण है नीचे देखने के। तो एक गांव हमने मान लिया ए पर है, एक गांव हमने मान लिया बी पर है। ये सी बिंदु से ऊपर जो है एक जहाज है डी पर। तो अवनमन कोण, तो डी से ए को देखने का अवनमन कोण इस तरह से हुआ, और डी से बी को देखने का अवनमन कोण। अब 45 और 60, तो पहले तो ये कोण हमारा 45 हो गया, तो इस तरह से एकांतर कोण है, ये भी 45 हो जाएगा। और फिर ये बड़ा वाला कोण हमारा जो है ये 60 हो गया, तो फिर ये भी कोण जो है हमारा 60 हो जाएगा। तो बस हमारे दो त्रिभुज बन गए, 45 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला। दो गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी हमारी हो गई 2 किलोमीटर। तो कह रहा है हवाई जहाज की ऊंचाई याद करना है। मान लिया हवाई जहाज की ऊंचाई ये सी डी जो है ये हमारी एच है, और जो बी सी भुजा बची इसको हमने एक्स मान लिया। हमें निकालना क्या है? एच का मान निकालना है। क्या नहीं निकालना है? एक्स नहीं निकालना है। तो हम एक समीकरण से एक्स निकाल कर उसका मान निकाल लेंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो पहले समकोण त्रिभुज बी सी डी में बी सी डी, अब यहाँ पर देखें बी सी डी में 60 कोण है बी वाला, 60 के सामने की भुजा और 60 से सटी भुजा, लंब और आधार पता है, यानी हम tan लगा दें। तो tan 60 बराबर एच बटे एक्स।
tan 60 का मान रख दें, तो √3 बराबर h बटे x, यहाँ से x का मान निकाल लें तो x बराबर h बटे √3। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लें, कौन सा, ABD। तो त्रिभुज ABD में इसमें tan 45 लगा दें, tan 45 बराबर 45 के सामने की भुजा लंब यानी कि h बटे 45 से लगी हुई भुजा आधार यानी कि 2 प्लस x। tan 45 का मान रखें 1 बराबर h बटे 2 प्लस x, तिरछी गुणा कर दें तो 2 प्लस x बराबर h। x का मान ऊपर निकाला था हमने, रख दें h बटे √3, तो 2 प्लस h अपान √3 बराबर h। उधर ले जाके घटा दें हम, तो h माइनस h अपान √3 बराबर 2, √3 से गुणा कर दें, h कॉमन ले लें तो h कॉमन 1 माइनस 1 अपान √3 बराबर 2। तो घटा दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, h √3 माइनस 1 बटे √3 बराबर 2, तो h बराबर आ जाएगा 2 √3 अपान √3 माइनस 1। अब इसको हल करना है, तो एक तरीका ये भी है कि हम √3 प्लस 1 से अगर गुणा कर दें ऊपर नीचे। फिलहाल तो ये उत्तर हो गया, यहाँ पर हमारा इतने किलोमीटर ऊंचाई हो गई। अब √3 प्लस 1 से गुणा करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 2 √3 प्लस 1 बटे में आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी नीचे 2 आ जाएगा, तो नीचे वाला तो ऊपर वाले 2 से कटेगा, तो हमारा उत्तर बचेगा √3 इंटू √3 प्लस 1। गुणा कर दें √3 की गुणा √3 से यानी 3 प्लस √3, तो 3 प्लस √3 का मान रख दें 1.732, दोनों को जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 4.732 किलोमीटर। बस लग गया इस तरह से आसानी से प्रश्न। फिर अगला 12वां, इसी तरह के प्रश्न हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब लड़के की भी यहाँ पर ऊंचाई है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, यानी पहले कोण 30 था, जब भवन की ओर चला तो अब कुछ दूर चल करके कोण 60 हो गया। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूर चल करके गया। तो जाहिर सी बात है हमारी, ये हमने इस तरह से जमीन बना ली। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, तो ये लड़का हो गया हमारा इतना ऊंचा, और 30 मीटर ऊंचा भवन, तो ये हमारा साइड में सबसे भवन हो गया, और इसकी ऊंचाई हो गई हमारी 30 मीटर। मान लिया हमने ए बी, और सी डी जो है हमारा लड़का हो गया। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। आंख, अब डी से एक रेखा हमको पृथ्वी के समांतर खींचनी पड़ेगी, और डी से एक रेखा ए को मिलाते हुए, तो ये उन्नयन कोण हुआ, पहले उन्नयन कोण था 30 अंश। अब वो चला, अब सी डी के बजाय वो यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु ई है, तो ये कोई बिंदु यहाँ पर ई और एफ है। अब यहाँ एफ पर पहुंचा, एफ से उन्नयन कोण 60 हो जाता है, यानी एफ से ए को देखने का जो उन्नयन कोण है ये हमारा 60। तो ये उन्नयन कोण 60 है। इस तरह से चित्र बना। लड़के की ऊंचाई जो थी हमारी 1.5 मीटर थी, 1.5 मीटर लंबा लड़का, यानी कि सी डी दूरी 1.5 मीटर है। पूछ क्या रहा है यहाँ पर, पूछ रहा है कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, यानी कि पहले सी पर था, अब वो ई पर पहुंचा है, तो ये जो दूरी चली है उसको मान लिया हमने एक्स, तो एक्स दूरी चल कर गया। ई बी दूरी, इसको हमने मान लिया वाई। अब जब त्रिभुज हम लगाएंगे यहाँ पर, तो ये जो हमने नाम डाला है यहाँ पर बी और ए, तो ये बीच वाला जो बिंदु है लड़के की ऊंचाई वाला, ये भी नाम डालना पड़ेगा। मान लिया हमने इसको डाल दिया जी नाम।
तो ये दूरी ध्यान दे देंगे, बी से जी तक की दूरी कितनी है, 1.5। तो ऊपर वाली एजी दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, एजी दूरी 30 में से हम 1.5 माइनस कर देंगे, यानी कि 28.5 मीटर ये दूरी हो गई। अब हमको निकालना क्या है, कितनी दूर चलकर x निकालना है। तो पहले हम 60 वाला त्रिभुज ले लें, tan 60, 60 के सामने की भुजा AG निकाल चुके हैं अभी 28.5 बटे इससे लगी हुई भुजा FG, FG का मान कितना है, y हमने माना है, tan 60 का मान रख देंगे, तो √3 बराबर 28.5 बटे y, तो हमारा y कितना आ जाएगा, 28.5 बटे √3, y का मान आ गया। अब हम दूसरा त्रिभुज लगा दें, tan 30, तो tan 30 के सामने की भुजा लंब, 30 के सामने की भी भुजा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, AG, यानी कि 28.5 बटे 30 से लगी हुई भुजा, तो पूरी हो जाएगी सी से लेकर के बी तक, यानी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, tan 30 का मान रख दें, 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई, तिरछे गुणा कर लें, तो x प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू √3, y का मान हम ऊपर निकाल चुके थे, रख दें, तो x प्लस वाई का मान है 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 इंटू √3। हमें x का ही मान निकालना है, तो इसको हल करते जाएं। तो हल करने का तरीका है, यहाँ पर उधर ले जाएं, इसको पक्षांतर कर दें, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, बस इसको घटाना है। तो √3 अगर हमने लासा ले लिया तो हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3 माइनस 28.5, तो आ जाएगा हमारा x बराबर 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बटे √3। 28.5 कॉमन ले लें, 28.5 कॉमन, तो क्या बचेगा, 3 माइनस 1 बटे √3, यानी कि आ जाएगा 28.5 इंटू 2 बटे √3। तो यहाँ पर गुणा कर दें, 28.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 57 आ जाएगा, 57 बटे √3। इसको √3 से चाहे तो ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 57 √3 बटे 3, 3 से 57 काट दे, 19 या 57, यानी कि 19 √3 मीटर। एक्स का मान निकल आया। तो ये हमारी हो गई यहाँ पर लड़का कितनी दूर चल करके गया। बाकी प्रश्न अगले वीडियो में।